डिसिप्लिन इज वेरी इजी। हाँ, मैं बिल्कुल सही कह रहा हूँ। डिसिप्लिन इज वेरी इजी। मुझे ये समझ नहीं आ रहा कि लोग डिसिप्लिन को इतना हार्ड बना क्यों देते हैं। वो लोग आपको बताते हैं कि डेविड कॉगिंस, विराट कोहली, एलन मस्क, रोनाल्डो बहुत ज्यादा डिसिप्लिन है, वो एक दिन में इतने घंटे काम करते हैं वगैरह वगैरह। लेकिन आप मुझे ये बताओ कि क्या आप इन लोगों के जितने सक्सेसफुल हो? नहीं ना। अगर होते तो आप ये वीडियो नहीं देख रहे होते। लेकिन आपको इन लोगों की जितना सक्सेसफुल बनना है, इसीलिए आप ये वीडियो देख रहे हैं। एक बात को अपने दिमाग में डाल दो कि ये लोग भी स्टार्टिंग में आप ही की तरह थे। इन्होंने भी जीरो से स्टार्ट किया था। मैं आपसे वादा करता हूँ कि ये वीडियो देखने के बाद आप उन 90% लोगों से आगे निकल जाओगे जो ये वीडियो छोड़कर चले गए हैं, क्योंकि इस वीडियो को देखने के लिए पेशेंस और अटेंशन होना जरूरी है। अगर आप में है और आप ये वीडियो देखकर अपनी लाइफ चेंज कर दोगे तो कमेंट करो, आई चेंज माई लाइफ। स्टेप नंबर 1, नो योर वाई। सबसे पहले अपना वाई क्लियर करो कि आपको आखिरकार डिसिप्लिन बनना क्यों है। इसके बहुत सारे रीजंस हो सकते हैं, जैसे अपने पेरेंट्स को प्राउड फील कराना, उन्हें एक बेटर लाइफ देना, जब आप शॉपिंग करने जाओ तो प्राइस टैग देखने की जरूरत ना पड़े, जो पसंद आए वो खरीद सको, या फिर अच्छी फिजिक बनाना, मेंटल हेल्थ को इम्प्रूव करना, स्कूल या कॉलेज में टॉप करना। ऐसे बहुत सारे कारण हो सकते हैं। अपने वाई को याद रखने के लिए जहाँ पर आप काम करते हैं वहाँ पर एक पेपर पर अपना गोल लिख के चिपका दे। जैसे मेरा गोल है 1 मिलियन का, तो मैं अपना गोल अपनी टेबल के सामने वाली वॉल पे चिपका दूंगा। इससे आप जब भी काम करते हैं तो वो गोल आपके सामने होता है और आपको एक नई ऊर्जा का आभास होता है, जिससे आप और लगन से काम कर पाओगे। नाइट में सोते वक्त और सुबह उठते वक्त 5 मिनट बैठकर अपनी ड्रीम लाइफ को इमेजिन करो, जो आप इस डिसिप्लिन लाइफ के बाद अचीव कर पाओगे, जिससे आपने पूरे दिन जितना भी हार्ड वर्क किया है वो आपको वर्थ इट लगेगा। और सुबह ये करने से आपको पूरे दिन काम करने की मोटिवेशन मिलेगी। स्टेप नंबर 2, अवॉइड डिस्ट्रैक्शंस। अपनी लाइफ में हर इंसान डिस्ट्रैक्ट होता है, लेकिन जो इंसान सही टाइम पर संभल जाता है वो अपने गोल्स को अचीव कर पाता है। आपका सही टाइम अभी है। आपको इसी वक्त से अपनी डिस्ट्रैक्शंस को छोड़ना होगा। अब ऐसा तो है नहीं कि आपने सोच लिया कि आज से सारी डिस्ट्रैक्शंस खत्म और आपने सारी डिस्ट्रैक्शंस को छोड़ दिया। अगर ऐसा होता तो दुनिया का हर इंसान सक्सेसफुल होता। आपने भी कितनी बार सोचा होगा कि आज से सारी डिस्ट्रैक्शंस खत्म, लेकिन होता क्या है? कुछ नहीं। तो अपनी डिस्ट्रैक्शंस को छोड़ने के लिए आप इन स्टेप्स को फॉलो कर सकते हैं। सबसे पहले आपको उन सब डिस्ट्रैक्शन को एक पेपर पर लिख लेना है जो आपको कामयाब होने से रोक रही हैं। अब आपके सामने आपकी सारी डिस्ट्रैक्शंस की लिस्ट होगी। अब वो हर चीज जो आपको डिस्ट्रैक्ट करती है उन सबको खुद से दूर कर दो। मतलब आप जहाँ काम या पढ़ाई करते हैं उस जगह से अपनी सारी डिस्ट्रैक्शंस को दूर कर दो। जितना मैंने एक्सपीरियंस किया है, काम या पढ़ाई करते वक्त लोगों की सबसे बड़ी डिस्ट्रैक्शंस मोबाइल ही हैं। अगर आप घर पर ही काम या पढ़ाई करते हो तो अपना मोबाइल अपनी मम्मी को दे सकते हो और बोलो, अगर आप मुझे कामयाब होते हुए देखना चाहते हो तो मुझे इतने टाइम तक मोबाइल मत देना। लेकिन अगर आपका काम डिजिटल वर्किंग वाला है तो आप अगर हो सके तो टैबलेट, लैपटॉप या कंप्यूटर पर काम कर सकते हो। अगर मनी बाई का प्रॉब्लम है तो जब आप मोबाइल पर काम करते हैं और डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं, स्क्रॉल करने लग जाते हैं, तो आपको जैसे ही याद आए कि मुझे ये काम करना था तो 5 4 3 2 1 रूल को यूज करो। इस रूल में आपको जब भी याद आए कि आपको काम करना है तो तुरंत 5 से 1 तक उल्टी काउंटिंग स्टार्ट कर देनी है। जैसे ही 1 पर आओ तुरंत बिना सोचे स्क्रॉलिंग छोड़कर काम करने लग जाओ। ये रूल इतना सिंपल है कि आपको ये आसानी से याद रह जाएगा। आप जब भी काम करोगे तो ये रूल आपको बहुत यूजफुल लगेगा। अगर आप चाहते हो कि मैं डिस्ट्रैक्शंस के ऊपर एक सेपरेट वीडियो बनाऊं तो मुझे कमेंट में जरूर बताना। स्टेप नंबर 3, स्टार्ट विद स्मॉल स्टेप्स। अगर आप शुरुआत से ही हार्ड काम करेंगे तो आप 8 से 10 दिन, ज़्यादा से ज़्यादा 1 महीना, आप इससे ज़्यादा नहीं टिक पाओगे। अगर आपको कामयाब होना है, डिसिप्लिन बनना है, तो आपको स्मॉल स्टेप्स के साथ शुरुआत करनी होगी। इससे मुझे स्वामी जी का एक कोट बड़ा याद आता है। वो कहते थे, युद्ध का मैदान बहुत बड़ा है लेकिन हम इंच दर इंच करके जीतेंगे। ठीक इसी तरह हमारा सक्सेस का मैदान भी बहुत बड़ा है, लेकिन हम स्टेप बाय स्टेप करके फाइनल स्टेप यानी कि सक्सेस तक भी पहुंचेंगे। आपको आज से ही इन कुछ गुड हैबिट्स को अपना लेना चाहिए। नंबर 1, जर्नल करना। रोज अपने विचारों को, अपनी डेली लाइफ एक्सपीरियंसेस को एक डायरी में लिखने के बहुत सारे फायदे हैं। जैसे स्ट्रेस और एंजाइटी कम होती हैं, आप अपने इमोशंस को समझ पाते हैं, थिंकिंग इम्प्रूव होती है और आप डीपली सोच पाते हैं। सेल्फ डिसिप्लिन बढ़ता है। अगर आप इसे डेली 10 से 20 मिनट
मेहनत भी करते हैं तो भी आपकी लाइफ पर बहुत बड़ा इम्पैक्ट पड़ता है। नंबर 2, वाटर इनटेक। आपको रोज 3 लीटर पानी पीना चाहिए जो आपके शरीर के लिए बहुत जरूरी है। अपने मोबाइल में हर आधे घंटे के रिमाइंडर सेट कर दो और जब भी वो बजे जाकर पानी पी लो। इससे आपकी मेंटल हेल्थ और फिजिकल हेल्थ दोनों पर गुड इम्पैक्ट पड़ता है। नंबर 3, टू डू लिस्ट। आप जब भी सोते हैं तो अपनी ड्रीम लाइफ इमेजिन करने के बाद आपको अगले दिन क्या क्या काम करने हैं उसकी लिस्ट बना लेनी है और अगले दिन आपको वो सारे काम करने हैं, चाहे आपको रात भर काम करना पड़े लेकिन करो। और जब आप काम करके लिस्ट में टिक लगाओगे तो आपको बहुत अच्छी मोटिवेशन मिलेगी। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम सर का एक फेमस कोट है, आप अपना फ्यूचर नहीं बदल सकते लेकिन आप अपनी आदतें बदल सकते हैं और निश्चित ही आपकी आदतें आपका भविष्य बदल देगी। आपको हर रोज एक एक करके छोटी छोटी आदतों को अपने जीवन में उतारते जाना है और एक दिन अवश्य ही आपके जीवन में बहुत फायदा होगा। आपको इस वीडियो को देखने के बाद 1 हफ्ते तक इन स्टेप्स को फॉलो करना है और 1 हफ्ते बाद इनके साथ साथ स्टेप 4 को भी इंक्लूड करना है। स्टेप नंबर 4, मोस्ट इम्पोर्टेंट। इस स्टेप में मैं आपको कुछ ऐसे पॉइंट्स और काम बताऊंगा जिन्हें अगर आप 21 दिन तक फॉलो कर लेते हैं तो ये आपकी जिंदगी बदल देने का दम रखते हैं। आप इसे 21 डेज का चैलेंज समझ सकते हैं। पॉइंट नंबर 1, अर्ली वेकअप। रोज सुबह जल्दी उठने की आदत डाल दो क्योंकि जो लोग भीड़ का हिस्सा हैं, मतलब 95% लोग, उन्हें सूरज जगाता है और जो 5% सक्सेसफुल लोग हैं वो सूरज को जगाते हैं, मतलब वो सूर्योदय होने से पहले ही उठ जाते हैं। अगर आप भी सक्सेसफुल बनना चाहते हैं, 5% लोगों में आना चाहते हैं तो रोज सुबह जल्दी उठने की आदत डाल दो। सुबह जल्दी उठने से आपको पूरे दिन आलस आना भी बंद हो जाएगा। पॉइंट नंबर 2, मेडिटेशन। रोज सुबह उठकर या दिन में जब भी टाइम मिले डेली 2 मिनट तक मेडिटेशन करो। पहले दिन 2 मिनट करो, दूसरे दिन 3 मिनट और ऐसे ही थोड़ा थोड़ा टाइम बढ़ाते जाओ। इससे धीरे धीरे आपका मेडिटेशन करने का टाइम बढ़ता जाएगा और एक दिन आप 30 मिनट तक भी मेडिटेशन कर रहे होंगे। मेडिटेशन से आपका फोकस और अटेंशन बढ़ जाएगा। आप जो भी काम करेंगे वो ज्यादा परफेक्ट होता जाएगा। आपकी प्रोग्रेस और ग्रोथ हर क्षेत्र में बढ़ती जाएगी। पॉइंट नंबर 3, 45 मिनट्स वर्कआउट। डेली कम से कम 45 मिनट्स तक वर्कआउट करो। आज आप जो भी हैं, जैसे भी हो, लेकिन अगर आप 1 महीने तक डेली 45 मिनट्स वर्कआउट करते हो तो मैं आपसे वादा करता हूँ कि आप एक अलग पर्सनैलिटी के आदमी बन जाओगे। मुझे नहीं लगता कि मुझे आपको इसके फायदों के बारे में बताने की जरूरत है। पॉइंट नंबर 1, 2, 3, इन तीनों पॉइंट्स में बहुत ज्यादा विल पावर चाहिए, जिसके लिए आप एक कैलेंडर का यूज कर सकते हो या एक कॉपी में डेट्स लिख कर एक कैलेंडर बना सकते हो। जब आप उस दिन तीनों पॉइंट्स के काम कर लो तो उस डेट पर एक टिक लगा लो। जब आप ऐसे टिक लगाओगे आपके ब्रेन में एक रिवॉर्ड सिस्टम एक्टिवेट होता है जिससे डोपामिन हिट होता है और आपका दिमाग चाहेगा कि मैं रोज टिक लगाऊं, इस चेन को टूटने ना दूं। आप इन कामों को करने के लिए 5, 4, 3, 2, 1 रूल का भी यूज कर सकते हो। जब सुबह अलार्म बजे तो उसे स्नूज करने की बजाय 5, 4, 3, 2, 1 काउंट करके बिना सोचे बेड से उठ जाना है। जब मेडिटेशन का टाइम हो तो बिना सोचे सब काम छोड़कर 5, 4, 3, 2, 1 काउंट करके मेडिटेशन शुरू। इन दोनों टेक्निक्स का यूज करके आप इन हाई विल पावर वाले कामों को इजीली कर सकते हो। पॉइंट नंबर 4, न्यू स्किल्स सीखते रहो, लाइक सेल्स एंड डिजिटल मार्केटिंग, एडिटिंग, रनिंग, रीडिंग, कैरेक्टर डेवलपमेंट, बुक पढ़ना, एक्सेट्रा। पॉइंट नंबर 5, एक्सेप्ट योर मिस्टेक्स। अपनी गलतियों को मानना सीखो। अपनी गलतियों के लिए दूसरों को ब्लेम करना छोड़ो और खुद की गलतियों के लिए खुद को ब्लेम करो। उन्हें सुधारने की कोशिश करो क्योंकि गलतियां हर इंसान से होती हैं, लेकिन जो उन्हें सुधार लेता है वही असली लीडर होता है। आप जिंदगी में कई बार हारेंगे, कई बार फेलियर को फेस करना पड़ेगा, तो इस लाइन को याद रखना कि फेलियर इज नॉट ऑपोजिट टू सक्सेस, इट्स अ पार्ट ऑफ सक्सेस। इस वीडियो को लाइक कर देना ताकि तुम्हारी फीड में ऐसे ही यूजफुल कंटेंट आता रहे। वीडियो कैसा लगा कमेंट में जरूर बताना और हाँ, नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पर बनाऊं वो भी बता देना। ये वीडियो अपने उस दोस्त के साथ शेयर कर देना जिसके साथ आप कामयाब होना चाहते हैं।